चलिए 5 दिसंबर को हुए आरआरबी ग्रुप डी के पेपर के जरूरी सवालों को समझते हैं। इससे आने वाले एग्जाम्स का पैटर्न समझने में मदद मिलेगी और तैयारी और भी बेहतर होगी। सबसे पहले अवार्ड्स, फिर करंट अफेयर्स और उसके बाद साइंस सेक्शन पर नजर डालेंगे। पेपर में सवाल शूटिंग कैटेगरी से था, लेकिन चारों विजेताओं के नाम पता होने चाहिए। तो शूटिंग वाले सवाल का सही जवाब था मनु भाकर। ये रहे बाकी 3 विजेता। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। देखते हैं कि ये किसे मिला। ये अवार्ड चीन के लियू जियाकुन को मिला और हाँ, पहले भारतीय विजेता बालकृष्ण दोषी थे। लॉरियस अवार्ड से भी सवाल आए थे। चलिए देखते हैं इस साल के बड़े विनर्स कौन थे। केली स्लेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और ये हैं बाकी के टॉप विनर्स। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक जरूरी टॉपिक था। भारत ने कुल 24 मेडल जीते और मेडल टैली में चीन के बाद दूसरे नंबर पर रहा। बजट से जुड़ा सवाल तो आता ही है। इस बार पर्यावरण मंत्रालय के आवंटन पर पूछा गया था। तो मंत्रालय को 2025-26 के लिए करीब 3,412 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब पिछले साल के मुकाबले ये लगभग 9% ज्यादा है। एक और जरूरी करंट अफेयर, चुनाव आयोग के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम ECI नेट है। अब बारी है साइंस की। यहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर सवाल होते हैं। पहले फिजिक्स देखते हैं। यह सवाल न्यूटन के गति के नियमों की समझ को टेस्ट करता है। पेड़ से फल का गिरना जड़त्व है, यानी पहला नियम। यह क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। एक सीधा सा न्यूमेरिकल भी था। यह फिजिक्स के एक बहुत बेसिक फॉर्मूले पे था। बस फॉर्मूला लगाइए और जवाब है 50 जूल। अब केमिस्ट्री का एक क्लासिक सवाल। यह एसिड बेस की समझ पर आधारित था। बस इतना याद रखना है कि 7 से ज्यादा pH बेसिक होता है, जो लाल लिटमस को नीला करता है। तो दिए गए ऑप्शंस में pH 11 सही जवाब था। तो टेक अवे ये है, एग्जाम पिछले 6-8 महीने के करंट अफेयर्स और बेसिक साइंस पर फोकस करता है। इस पैटर्न को देखकर सवाल ये उठता है कि अगली तैयारी के लिए सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना चाहिए।